अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक वंस अगेन। बाखबर सवेरा में आपको खुश आमदेद। और उस वक्त हमें टाइम नहीं मिला 9 बजे के घंटे में, लेकिन इस बार टाइम मिल गया है। मैं हूं सदफ अब्दुल जब्बार और मैं हूं सैयद फैसल करीम। और ये घंटा जो है, जैसे कि हर शो में हम कोशिश करते हैं कि आप तक ना सिर्फ खबरें पहुंचाएं, बल्कि दुनिया भर में होने वाली डेवलपमेंट के हवाले से आपको आगाह करें। और आज तो दुनिया भर में जो अहम दिन है, उस हवाले से तो पूरे दिन ही बात होती रहेगी। इस मौके पर जरूर ये कहना बनता है कि जो लोग औरत को ताकतवर नहीं समझते, सिर्फ उनके लिए पैगाम है। नस्ल को आगे बढ़ाने से लेकर उसकी तरबियत तक, खानदान को चलाने से लेकर मुल्क चलाने तक, जंग में जख्मियों की मरहम पट्टी से लेकर खुद जंग लड़ने तक, औरत हमेशा ताकतवर थी, ताकतवर है, ताकतवर रहेगी। जो नहीं समझते शायद उनकी बिनाई में जो है ना, ताकत का थोड़ा अमल दखल थोड़ा कम। क्या बात है, क्या बात है, जबरदस्त चीज, जबरदस्त मैसेज हो गया। और हम ज़ाहिर इसी बात को आगे बढ़ाते हुए आज के दिन में हम खवातीन का जो एक समाजी किरदार है, जो माशी तरक्की में उनका रोल है, उसकी बात कर रहे हैं। और खासतौर पे उन खवातीन की जिन्होंने मुश्किलात पे काबू पाया। ज़ाहिर जब अभी भी जो हमारी गेस्ट थी वो हमें यही बता रही थी कि एक लड़की या किसी की ज़िंदगी में जब आप जॉब करियर शुरू करते हैं, उसके बाद शादी होती है, बच्चे होते हैं, तो इन सारी चीज़ों को देखभाल के साथ साथ अपने करियर पर भी तवज्जो देना, दैट इज़ रिमार्केबल। तो अपने आसपास के लोगों को भी वो मजबूत बनाती हैं, चाहे वो एक हाउस वाइफ ही क्यों ना हो। अगर उसकी वो सपोर्ट, अगर वो बच्चों की और घर की उस तरह देखभाल ना करे, तो शायद जो घर का मर्द है उसके लिए भी बहुत ज़्यादा परेशानी हो, और वो घर आए तो उसको सारी चीज़ें जी मेस्टअप मिले। लेकिन ये किरदार भी खवातीन का बड़ा अहम है। और मौजूदा दौर की हम बात कर रहे हैं तो खवातीन की तरक्की की राह में बहुत सारी रुकावटें हैं, माशी मसाइल है, रिसोर्सेज की कमी है। इस कमी को दूर कैसे किया जा सकता है, इस पर आज हमने बात करने के लिए बुलाया। हमारे साथ मौजूद हैं मोबिलिंक के चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर हारिस महमूद चौधरी। उनसे बात करेंगे क्योंकि आप एक तजुर्बेकार मालियाती उमूर के माहिर हैं। 20 साल के ज़ायद अरसे से आप इस पेशे से वाबस्ता हैं और वसी तजुर्बा रखते हैं। खासतौर पर बिजनेस वुमेन को बाइख्तियार बनाने के हवाले से बहुत ज़्यादा कोशिशें इनकी हैं। तो वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो गुड मॉर्निंग एंड थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। वेलकम टू बाखबर। इट्स अ प्लेजर। तो सबसे पहले ही बात, मोबिलिंक बैंक किस तरह खातीन की तरक्की और मर्द की तरक्की के दरमियान जो फर्क है उसको मिनिमाइज करने के लिए कोशिश है। ओके, जिसका आप लोगों को आइडिया है कि पाकिस्तान की पॉपुलेशन ऑलमोस्ट 50% है। और अगर हम फाइनेंशियली लिटरेसी की बात करें तो अनफॉर्चुनेटली कि हमारे पास जो औरतों को जो एक्सेस है फाइनेंशियल सर्विसेज का, वो तकरीबन 14% से भी कम है इन कंपेयर टू मेल जो मर्द हज़रात हैं, जो कि 40%। और ओवरऑल भी देखा जाए तो हमारा नेशनल फाइनेंशियल लिटरेसी रेट जो है वो आई वुड से लेस देन 25%, जो कि पूरी दुनिया में बहुत ही लो सतह पे है वर्ल्ड बैंक इंडेक्स के मुताबिक। उसके लिए ऑब्वियसली हमारी इकॉनमी में बहुत इंपॉर्टेंट रोल एक ख्वातीन प्ले करती हैं। इनफॉर्मल इकॉनमी में जो कि ज़राअत और लाइफ स्टॉक से वाबस्ता है, इसलिए मोबिलिंक बैंक पूरी अपनी कोशिश कर रहा है कि अपने फाइनेंशियल सर्विसेज को यूज़ करते हुए जितनी भी ख्वातीन हैं उनके लिए आसानियाँ प्रोवाइड की जाए और उनकी ज़रूरियात को मद्देनज़र रखते हुए ऐसे प्रोडक्ट और सर्विसेज बनाए जाए और उनको लोन दिए जाएं ताकि वो अपने आप को बामुख्तार बना सके और फाइनेंशियली स्टेबल हो सके। इसके साथ साथ और उन लोगों को ये भी अवेयरनेस क्रिएट की जाए, जो कि स्टेट बैंक का एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। इस हफ्ते जो उन्होंने नेशनल फाइनेंशियल लिटरेसी वीक का प्रोग्राम स्टार्ट किया हुआ है, जिसमें अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए कि हम लोगों को कैश इकॉनमी से हट के बैंक और वॉलेट इकॉनमी में आने की जरूरत है। और ख्वातीन मतलब हम मेरे ख्याल से सेविंग पे बहुत ज़्यादा बिलीफ रखती हैं, वो घर चलाती हैं तो सारे घर में पैसे जो उनको दिए जाते हैं और वो पूरा सिस्टम, तो वो एक सेविंग भी बहुत अच्छे तरीके से करती है। क्या वो टैक्स सेवी हैं अभी, या इसमें अभी बहुत कमी है? आई थिंक अभी टैक्स वाले स्टेज पे हमें नहीं जाना चाहिए। अभी हमें उनको सिर्फ लाना चाहिए बैंकिंग सेक्टर के लिए। वो बैंकिंग सेक्टर में लाने के लिए उनको कुछ टूल्स प्रोवाइड करने की जरूरत है और बैंक्स को एक इनिशिएटिव लेने की जरूरत है। हम लोग मोबिलिंक बैंक ले रहा है अपने एंड पे कि हम उनकी ज़रूरियात को मद्देनजर रख के उनके प्रोडक्ट बनाते हैं कि उनकी ज़रूरत क्या है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप बैंक में जाते हैं तो आपसे आपके फैमिलीज के बारे में, आपके वालिद, आपके खावन जो डिपेंड उनके बारे में डिटेल्स दें, तो हम कोशिश करते हैं कि वो डिटेल्स उनसे ना लीजिए, जो उनकी डिटेल्स उनके पास अवेलेबल हैं उसी की बेसिस पे उनकी डिपेंडेंसी अपने ऊपर रहे और इस तरह हम अपने काम खोल सकें। हारिस साहब, माइक्रो फाइनेंसिंग को मैं जरूर आपसे सवाल पूछना चाहूँगा और कोट करना चाहूँगा हमारे ही कभी हिस्सा होने वाला और अब एक इंडिपेंडेंट मुल्क बांग्लादेश का। वहाँ पे एक बहुत अच्छा स्कीम मुतारिफ कराई गई थी डॉक्टर ग्रामीण ने, और उन्होंने जो उनकी विलेजर खातीन थी उनको इतना एम्पावर कर दिया थ्रू दोज लोन्स
हमारे यहाँ आप समझते हैं कि जो हम जब खातून की बात करते हैं हम यकसर उस तबके को नजरअंदाज कर देते हैं कि जो खेतों में काम करते हैं, एग्रीकल्चर सेक्टर से वाबस्ता है। अगर उस सेक्टर को काम करने वाली खातून को अगर हम अपलिफ्ट करें तो कैसे करेंगे और वो फिर कितना असर डाल सकता है हमारी इकॉनमी में? ये आपने बहुत ही रेलेवेंट क्वेश्चन जो है रेज किया है। मैं ग्रामीण एक डेफिनेटली बहुत बड़ा सक्सेसफुल माइक्रो फाइनेंस का मॉडल है, लेकिन हम पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान की सूरत हाल ज़्यादा डिफरेंट नहीं है जो एग्रीकल्चर सेक्टर है। तकरीबन 40% से ज़्यादा ख्वातीन जो है वो एग्रीकल्चर और लाइफ स्टॉक बिजनेस है, और आपको शायद सामने नजर नहीं आते हैं, सामने वो जमींदार और फार्मर ही नजर आता है, लेकिन उसके पीछे सारा जो काम जो है वो ख्वातीन ही कर रही होती है। तो हम लोगों ने मोबिलिंग बैंक में हमारा जो लोन पोर्टफोलियो है उसमें से तकरीबन 25% जो 25% है वो मुख्तस किया हुआ है सिर्फ औरतों को लोन देने के लिए, और उनमें मेजॉरिटी है भी वो एग्रीकल्चर और लाइफ स्टॉक रिलेटेड। और इंशाल्लाह इसको बढ़ा के हम 30 और इंशाल्लाह हमारी अगले 3 से 5 साल में कोशिश होगी 50-50 करती, जो कि हमारी आबादी का तनासुब जो है। इसके साथ साथ औरतों के मतलब अनफॉर्चुनेटली एक्सेस टू फाइनेंशियल सर्विसेज में तो चैलेंज है इसमें टेक्नोलॉजी में भी चैलेंजेस हैं। जिस तरह एक जो GSM है, जो ग्लोबल मोबाइल की एक बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है जो मोबाइल के डिफरेंट स्टैटिस्टिक्स और डेटा टेलीकॉम के बता रही है, उनके मुताबिक पाकिस्तान में अभी भी ख्वातीन जो स्मार्टफोन की ओनर है वो 20-22% है। 20-22 जी। उसमें ये भी है कि मतलब जैसा आपका फोन है, शायद आपने अपने भाई, अपने हस्बैंड या अपने फादर के नाम पे वो सिम चल रही है तो वो स्मार्टफोन, तो उनके पास स्मार्टफोन भी कम है। और स्मार्टफोन ही एक ऐसी एक टेक्नोलॉजी है जिससे अब आप अपने आप को उसको यूज करते हुए बहुत सारी चीजें घर बैठे कर सकते हैं। जो हमारी ख्वातीन को चैलेंजेस होते हैं प्रैक्टिकल लाइफ में घर से बाहर जाने के, वो बहुत सारी चीजें वो स्मार्टफोन के थ्रू कर सकती हैं। अभी अगर 4G कस्टमर्स, 3G 4G कस्टमर्स की बात करी जाए तो पाकिस्तान में से 50% पेनिट्रेशन है, लेकिन स्मार्टफोन की पेनिट्रेशन उस हिसाब से नहीं है। तो हमें स्मार्टफोन पे ज्यादा काम करने की जरूरत है, उनको बाख्तियार बनाने के लिए। उनके हाथ में जो इम्पोर्टेंट टूल है वो इस टाइप में मोबाइल फोन है, स्मार्टफोन। ऑनलाइन आजकल बहुत ज्यादा हम देख रहे हैं बिजनेस हो रहा है और इसको ये आगे ही बढ़ रहा है, इसमें हम कोई कमी नहीं देख रहे हैं। खवातीन बड़ा हम रोल प्ले कर रही हैं, चाहे वो होममेड खाने की सर्विसेज हों या दीगर चीज़ें हों, इन्हीं चीज़ों से जुड़ी ऐप्स हों। तो क्या जो डिजिटल फाइनेंशियल सर्विसेज हैं या जो हम टेक्नोलॉजी है उसके कॉम्बिनेशन से खवातीन को मजीद हमारी तौर पे बाख्तियार बना सकते हैं? कर क्या सकते हैं? ये जिस तरह ये तो एक एलिमेंट है ना कि वो घर से बिजनेस कर रही है टेक्नोलॉजी को यूज करते हुए अपनी मोबाइल या स्मार्टफोन से, लेकिन अब उन जो वो बिजनेस कर रहे हैं तो उनको पेमेंट करनी भी है और पेमेंट रिसीव भी करनी है। अब इसी तरह मोबिलिंग बैंक की जो एप्लीकेशन है और मोबिलिंग से बैंक के साथ एक जैज़ कैश की एप्लीकेशन है जो बहुत ही बाख्तियार कर देती है उनको पेमेंट्स रिसीव और पेमेंट्स करने में, जो कि सिर्फ बाय द क्लिक ऑफ वन बटन आप कर सकते हैं। और बहुत सारे लोग ख्वातीन इस तरह कंफर्टेबल नहीं होती कि वो जाके किसी से पैसे ले और कोई उनको आके दे। अब उनको फोन पे ही डिजिटल फाइनेंशियल सर्विसेज के थ्रू, चाहे वो मोबिलिंग बैंक या जैज़ कैश की एप्लीकेशन यूज करें और इमीडिएटली पैसे उनको इमीडिएटली ट्रांसफर हो जाए। तो अगर उन्होंने कोई बिजनेस पे किया है, फॉर एग्जाम्पल अगर घर से ही उन्होंने कोई कपड़े बनाने का, एम्ब्रॉयडरी का या होम शेफ का बिजनेस शुरू किया तो अपना सिर्फ अकाउंट नंबर बनाया तो वहां से दूसरे एंड से जब वो डिलीवर करें तो इमीडिएटली उनको फाइनेंशियल सर्विसेज से उनकी जो पेमेंट है वो रिसीव हो जाए। और हाजी साहब, आप समझते हैं कि फाइनेंशियल लिटरेसी से लेके बीइंग फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट तक हमें हमारी खातून के लिए ना सिर्फ उनको बाख्तियार बनाने की जरूरत है बल्कि उनकी ट्रेनिंग की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, और इस जिम में क्या काम किया जा सकता है आप लोग की तरफ से? ये ट्रेनिंग जो है टू बी ऑनेस्ट इस पे हमें बहुत ज़्यादा, इस ट्रेनिंग से पहले भी मैं पहले पे आऊँगा अवेयरनेस पे, कि पहले हमें ये अवेयरनेस क्रिएट करनी है कि हमें फाइनेंशियल सर्विसेज को, चाहे वो डिजिटल है या बैंक अकाउंट के थ्रू फाइनेंशियल सर्विसेज को प्रमोट करना है और उनके थ्रू पेमेंट्स को करना है। इस पेमेंट सर्विसेज ने कुछ इफेक्ट भी किया है। अगर मैं आपको लास्ट क्वार्टर 2023 के फिगर्स दूं तो 9,000 बिलियन की ट्रांजैक्शन जो है वो कैश बेस्ड इकोनॉमी हुई, और अगर आखिरी क्वार्टर में देखें तो 8,800, तो थोड़ी बहुत उसमें कमी भी आई है, वो बैंक्स और डिजिटल वॉलेट्स की वजह से है, जिसमें जैज़ कैश ने बहुत एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। जब हम अवेयरनेस क्रिएट करेंगे तो फिर लोगों को समझ आएगी, फिर उनको बेसिक ट्रेनिंग देनी पड़ेगी कि किस तरीके से, जो इतना बड़ा चैलेंज नहीं, इतना मुश्किल काम नहीं। हम लोगों ने अपनी एक ऐप में, क्योंकि ये ट्रेनिंग जो है बहुत ज़्यादा, जिसका मैंने कहा कि गैप है,
ہر کسی کو ان پرسن نہیں دی جا سکی. سو ڈفرنٹ ایپس میں وہ آپ سسٹمس جو ہے وہ انٹیگریٹ کر دیتے ہیں، جس کو لرننگ مینجمنٹ سسٹم کہتے ہیں. ہماری ایپ دوست ایپ پہ ہے، جس میں خواتین وہ جا کے دیکھ کے وہ ٹریننگ اپنی بیسکس کر سکتے ہیں. اور اسی کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم نے اپنی دوست ایپ میں ایک بنت ہوا کے نام سے ایک اسپیشل پروڈکٹ ان کے لیے بنایا ہوا ہے، جس میں ان کی جو فرنٹ پہ جو یو آئی اور یو ایکس بھی جو ہے وہ اتنی سمپل اور آسان ہے کہ وہ دیکھیں اور فوراً سمجھ جائیں اور اس کو اسٹارٹ یوز کرنا شروع کرتے ہیں. تھینک یو سو مچ حارث محمود چودھری صاحب، بہت شکریہ اور زبردست کام ہو رہا ہے. آئی ہوپ کہ موبی-لنک اور اسی طریقے سے جو جانے مانے نام ہیں وہ آگے بڑھیں اور ان خواتین کا ہاتھ تھام لیں. خاص طور پہ جو حوالہ بھی دیا فیصل نے اپنے سوال میں بنگلہ دیش کا، جو ایگریکلچر ڈپارٹمنٹس ہیں، جو محنت کش طبقے سے ہیں، ان کو امپاور کریں گے تو اصل چینج آئے گا. ایبسلیوٹلی. اب ذرا آگے بڑھتے ہیں.